गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हम लोग आज ट्रांसलेशन के अंतर्गत यूज ऑफ पीजे मार्क पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कल तक अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेशन। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रश्नवाचक वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या सुरेश एक अध्यापक है? क्या तुम ईमानदार हो? क्या मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ? क्या तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारी पुस्तक कहाँ है? तुम कौन हो? तुम्हारी साइकिल कौन सी है? पहचान। हिंदी भाषा के प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या, क्यों, कौन सा, कैसा आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में अथवा बीच में प्रयुक्त होते हैं। स्वीकारात्मक वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंसेस की भांति प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में भी हैं, हो, हूँ शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य की सबसे बड़ी पहचान है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होते हैं और उसमें प्रश्न पूछा जाता है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आरंभ में क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है, अर्थात क्या अगर पहले आता है, जैसे कि वाक्य पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा, इन तीनों वाक्यों में क्या पहले आया है, क्या शब्द पहले प्रयुक्त हुआ है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद वाट नहीं होगा। इसके लिए वाक्य के आरंभ में इज, आर, एम सब्जेक्ट के वचन के अनुसार सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया जाता है, जैसा कि उपरोक्त वाक्यों में किया गया है 1, 2, 3 में। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ यदि वाक्य नकारात्मक निगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कौन आदि वाक्य के बीच में आए हों तो उनका अंग्रेजी अनुवाद क्रमशः व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, वेयर आदि अंग्रेजी वाक्यों के आरंभ में प्रयोग किया जाता है तथा कर्ता के पहले उस वचन के अनुसार इज, आर, एम का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि ऊपरी वाक्यों में किया गया है। प्रत्येक प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इस नियम के आधार पर क्या सुरेश एक अध्यापक है? अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या शब्द पहले आया है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो ये कन्फर्म हो गया है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है और उसमें प्रश्न पूछा गया है। क्या पहले आया है तो इसका मतलब ये यस और नो टाइप है, अर्थात इसका उत्तर हाँ या ना में होगा। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर पहले आता है। तो सुरेश है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ इज आएगा, तो हम पहले ले आएंगे इज, फिर सुरेश। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन इसी आधार पर किया गया। इज पहले आ गया, इसके बाद सुरेश सब्जेक्ट, अ टीचर, इज सुरेश अ टीचर। क्या तुम ईमानदार हो? अब क्या यहाँ पहले आया, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ तुम है, तुम के साथ यू, अर्थात यू के साथ आर का प्रयोग होता है, तो आर यहाँ पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर यू ऑनेस्ट? क्या मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ? अब यहाँ मैं आया है, तो मैं के लिए आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो यहाँ एम पहले आ जाएगा। एम आई नॉट, नहीं निगेटिव है इसलिए नॉट भी आएगा। एम आई नॉट योर फ्रेंड? तुम्हारा क्या नाम है? अब यहाँ क्या जो है बीच में आया है, अब यहाँ वाक्य के बीच में आया है, तो अब यहाँ क्या कह लीजिए, अर्थात व्हाट होता है, तो व्हाट से हम बनाएंगे और
तुम्हारा नाम, तो व्हाट इज योर नेम, नाम है, नाम के लिए जो है इज का प्रयोग होता है, इसलिए व्हाट इज योर नेम। तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, वेयर इज योर बुक, यहाँ पहले कहाँ के अंग्रेजी पहले आ जाएगी, पुस्तक के लिए इज का प्रयोग होता है, वेयर इज योर बुक। तुम कौन हो, अब यहाँ कौन है तो कौन के अंग्रेजी हु, और यू के साथ आर लगता है तो हु आर यू। तुम्हारी साइकिल कौन सी है, अब कौन सी का विच, साइकिल के लिए इज का प्रयोग होगा, विच इज योर बाईसाइकिल, विच इज योर बाईसाइकिल। इस तरह से ये अनुवाद बनाए गए हैं, आपको नियम भी बता दिया गया है। अब इसी आधार पर एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। क्या तरुण तुम्हारा मित्र है, तो क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ मित्र, यहाँ तरुण है, तरुण का मतलब है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो तरुण के साथ इज का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा, इज पहले आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या पहले आया है, इसलिए इज तरुण योर फ्रेंड। क्या तुम आज घर पर हो, आर यू एट होम टुडे। क्या तुम एक अध्यापक हो, आर यू अ टीचर। क्या सुरभि एक गायिका नहीं है, इज सुरभि नॉट अ सिंगर। क्या तुम एक छात्र हो, आर यू अ स्टूडेंट। क्या वे सब नर्तकियां हैं, आर दे डांसर्स। क्या पिताजी बीमार नहीं हैं, इज फादर नॉट इल। क्या तुम मोहिनी हो, आर यू मोहिनी। अब यहाँ आगे देखें, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द कौन जो बीच में आया है, तो अब ये कौन के अंग्रेजी हु होती है, तो हु से बनाएंगे। कौन तुम्हारे कक्षाध्यापक कौन है, हु इज योर क्लास टीचर, हु इज योर क्लास टीचर। वह कौन है, हु इज ही। क्या वह भूखी है, अब यहाँ क्या पहले आ गया, तो ये क्या होगा, इज पहले आ जाएगा, इज सी हंग्री। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। सुरेश यहाँ क्यों है, वाई इज सुरेश हियर। शिवानी आज क्यों खुश है, वाई इज शिवानी हैप्पी टुडे। अब तुम्हारे चाचा जी कैसे हैं, हाउ इज योर अंकल नाउ। तुम्हारे भाई का क्या नाम है, व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम। ताजमहल कहाँ है, वेयर इज ताजमहल। वसुधा कैसी है, हाउ इज वसुधा। तुम्हारे भाई कैसे हैं, हाउ इज योर ब्रदर। वह क्यों दुखी है, वाई इज ही सैड। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए, हिंदी में दिए, पहले अंग्रेजी में दिया गया है, अब इसका अनुवाद हिंदी में करना है। तो यहाँ इज पहले आया है, इसका मतलब क्या पहले आया, इज सी फेयर, क्या वह सुंदर है। इज दिस अ हॉस्पिटल, क्या यह अस्पताल है। आर यू नॉट शॉर्ट, क्या तुम छोटे नहीं हो। इज दिस अ काऊ, क्या यह गाय है। इज अंजू नॉट क्लेवर, क्या अंजू चतुर नहीं है। आर यू रेशमा, क्या तुम रेशमा हो। इज दिस बर्ड नॉट ब्लू, क्या यह पक्षी नीला नहीं है। इज मालती अ डॉक्टर, क्या मालती डॉक्टर है। वेयर इज योर लगेज, तुम्हारा सामान कहाँ है।
व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं। इज योर नेम नॉट नदीम, क्या तुम्हारा नाम नदीम नहीं है। वेयर इज योर बुक, तुम्हारी किताब कहाँ है।